वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है दी लेक्रिमल ग्लैंड। सो व्हाट आर द लेक्रिमल ग्लैंड्स? देखिए, लेक्रिमल ग्लैंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी टीयर ग्लैंड्स, जिनको अश्रु ग्रंथि या आंसू की ग्रंथि भी कहा जाता है। दी लेक्रिमल ग्लैंड्स दीज आर प्रेजेंट अबव दी आईज, हमारी आंख के ऊपर प्रेजेंट होती है। और सो फॉर द लेक्रिमल ग्लैंड हमने इसका डायग्राम बनाया है और डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये लेक्रिमल ग्लैंड किस तरह से प्रेजेंट होती है और इसका हमारी आँख के साथ क्या कनेक्शन है और आँख के लिए इसका क्या रोल है और किस तरह से ये अपने डिफरेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। सो लुक, this is the structure of the eye, and at the top of the eye this is present the lacrimal gland. The lacrimal gland, which is the tear gland, is connected with the eye with the help of the lacrimal ducts. छोटी छोटी lacrimal duct होती हैं जिनकी मदद से ये हमारी आँख के साथ जुड़ी हुई होती है। Now, as there is the connection of the eye with our nose, तो हम आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ये भी हाईलाइट करेंगे कि हमारी आँख और नाक का कनेक्शन और इस टीयर ग्लैंड का उसके साथ क्या कनेक्शन, किस तरीके से ये अपना कनेक्शन बनाए हुए है। सो व्हेन वी सी दिस डायग्राम, दिस इज द आई, एट द टॉप ऑफ द आई द लैक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट एंड टुवर्ड्स द कैरंकल साइड। कैरंकल का मतलब होता है हमारी नाक की तरफ जो आँख का हिस्सा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैरंकल। और उस कैरंकल के साथ देर इज प्रेजेंट द लैक्रिमल कैनाल। ये लैक्रिमल कैनाल है जो कैरंकल को हमारे नाक के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज द लैक्रिमल सैक, जिसको हम कहते हैं कि लैक्रिमल सैक। सैक मीन्स ए पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, और ये सैक आगे नीचे कनेक्शन बनाती है दी नेजो लैक्रिमल डक्ट, जो हमारे नाक के अंदर जाकर के खुलती है। देयरफॉर हमारी आई का और हमारे नोज़ का कनेक्शन है आपस में, क्योंकि हम यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में ही आपको हाईलाइट करेंगे, बताएंगे। तो लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में देखिएगा। दी लैक्रिमल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारी आँख के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। और ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1, दी लैक्रिमल ग्लैंड इट फंक्शंस एज दी क्लीनिंग एजेंट फॉर दी आइज़। ये आँख को साफ करने का काम करती है, बिकॉज इट सीक्रेट्स ए वेरी क्लियर वाटरी सिक्रीशन। एक बहुत ही क्लियर पानी जैसा सिक्रीशन ये सिक्रीट करती है जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो इट हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ आवर आई, और हमारी आँख को ये साफ करती रहती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम द ड्राइनेस। हमारी आँखों को ये शुष्क होने से, ड्राई होने से भी बचाती हैं, क्योंकि ये हल्का हल्का सिक्रीशन हमारी आँख के अंदर आता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आँख ड्राई होने से बच जाती है एंड वी डोंट फील हैवीनेस। हम अपनी आँखों में हैवीनेस या ड्राइनेस ऐसा महसूस नहीं कर पाते ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ दिस लैक्रिमल ग्लैंड। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर मान लीजिए कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी आँख के कांटेक्ट में आ जाते हैं और आकर के हमारी आँख को इससे पहले कि वो कुछ नुकसान पहुँचाएं, ये सिक्रीशन क्या करता है, उनको एंट्रैप कर लेता है, उनको किल कर देता है, किल करके और उनको बिल्कुल समाप्त कर देता है। और जहाँ तक कोशिश होती है कि ये हमारी आँखों को पूरा बचाने की कोशिश करता है फ्रॉम any type of the infection. Now the next important function that the tissue damage when our eyes are exposed to the chemicals or certain gases, हमारी आइज़ के कांटेक्ट में मान लीजिए अगर कोई केमिकल आता है या कोई हार्मफुल या कोई ऐसी गैसेस आती हैं विच आर नॉट यूजफुल और विच आर डैमेजिंग टू आवर आइज़, सो बाय द क्लियर वाटरिंग
एक वाटरिंग की फॉर्म में आकर के ये उन गैसेस के इफ़ेक्ट को या केमिकल के इफ़ेक्ट को ये बिल्कुल वॉश आउट कर देती है, जिसकी वजह से उन केमिकल्स का या उन गैसेस का हमारी आई टिश्यू पर, हमारी आइज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारी आइज़ प्रोटेक्टेड रहती हैं, सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। Then the next important function of the lacrimal gland, that is it provides the nutrition। ये हमारी आइज़ को, दैट मीन्स दी कॉर्नियल पार्ट और हमारी आई का जितना भी ऐसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं उन सभी को ये एक न्यूट्रिशन का काम भी करती है उनको, यानी कि ये उनको भोजन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द लेक्रिमल ग्लैंड्स और ऑल्सो रिलेटेड विद द इमोशंस। ये मनुष्य के इमोशंस के साथ भी क्लोजली रिलेटेड हैं। व्हेन ए पर्सन इज इमोशनली डिस्टर्ब्ड in the form of the tears, it clears some of the emotions of a person। किसी व्यक्ति की, मान लीजिए मानसिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में है, तब ऐसी कंडीशन में ये आंसुओं की शक्ल में उस तनाव को किसी हद तक राहत पहुंचाने का भी काम करती है। देयरफॉर इन ग्लैंड्स का नाम टीयर ग्लैंड्स भी दिया गया है और इस प्रकार से ये अश्रु ग्रंथि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं इन बाय सो मैनी वेज। हर तरीके से ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और इसके साथ ही देखिएगा हमने डायग्राम में और बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स भी दिखाई हैं जिनका नाम है मेबोमियन ग्लैंड। ये मेबोमियन ग्लैंड्स क्या हैं? दीज मेबोमियन ग्लैंड्स ये ऐसी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हमारी आई लिड्स के अंदर हैं। आई लिड का मतलब है जो हमारी पलकों में पाई जाती हैं। दैट इज़ से अबाउट 30 to 40 इन द अपर आई लिड एंड से 20 to 30 इन द लोअर लिड। और ये इस तरह से इनका एक ऐसा सिक्रीशन निकलता है जो कि विच कंटेन्स द फैट प्लस ऑयल, और फैट प्लस ऑयल ये हमारी आई लिड के सरफेसेस को कंप्लीट प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। सो इन दिस वे वी कैन से द लेक्रिमल ग्लैंड, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, प्लस वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट द मेबोमियन ग्लैंड्स। ये भी जो हमारी आइज़ में ही प्रेजेंट हैं, बट मेनली हम जो आपको हाईलाइट करेंगे दैट इज़ अबाउट द लेक्रिमल ग्लैंड रिलेटेड विद द आई एंड what is the importance of this tear gland और the lacrimal gland। तो ये इससे संबंधित हमने आपको डायग्राम बनाकर और ये ब्रीफ जानकारी दी है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।